Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following is a merit in Bentham and Hooker's system of classification? A. The position of gymnospermy in between dicot and monocots. B. Closely related families are placed apart. C. The placement of family Asteraceae in the beginning of Gamopetalae. D. The placement of order Raniales in the beginning. E. द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्किडेसी इन माइक्रोस्पर्मी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका मेरिट क्या है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन में कौन से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था? सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था। नाउ जो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कैसा है? एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यानी कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को कंसिडर नहीं किया गया है। अब अगर हम डिस्कस करें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को, तो मेरिट्स क्या क्या है? यानी फर्स्ट मेरिट है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन है। सेकंड मेरिट की अगर हम बात करें तो सेकंड मेरिट होगा कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में gymnosperms are placed in an independent group। थर्ड मेरिट क्या होगा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ऑर्डर है हमारा रैनेल्स उसे बिगनिंग में प्लेस किया गया है। ऑर्डर रैनेल्स इज placed in beginning of dicots। फोर्थ मेरिट होगा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि जो डाइकॉट्स हैं उन्हें प्लेस किया गया है बिफोर मोनोकॉट्स। अब बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स क्या होंगे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के? फर्स्ट डीमेरिट होगा हमारा कि जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस किया गया है। जिम्नोस्पर्म्स आर placed between dicots and monocots। सेकेंड डीमेरिट होगा बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हमारी इंफीरियर ओवरी की फैमिली है उसे बिगनिंग ऑफ गेमोपेटली में प्लेस किया गया है। इंफीरियर ओवरी वाली फैमिली को कहाँ प्लेस किया गया है? इन बिगिनिंग ऑफ गेमोपेटली। थर्ड डीमेरिट क्या होगा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्किडेसी को प्लेस किया गया है टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ मोनोकॉट्स। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए थे हम ये ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्मी इन बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ये एक मेरिट नहीं है, ये एक डी मेरिट है हमारा। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड अपार्ट, ये हमारा मेरिट नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द प्लेसमेंट ऑफ फैमिली एस्टेरेसी इन द बिगिनिंग ऑफ गेमोपेटली, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा बिकॉज रैनेल्स ऑर्डर का इन द बिगिनिंग ऑफ डाइकॉट्स में प्लेस होना एक हमारा मेरिट है। एंड ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑर्किडेसी का माइक्रोस्पर्मी में प्रेजेंट होना एक मेरिट नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी विच सेज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर रैनेल्स इन द बिगिनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।